आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। वो आपसे क्या कह रहे हैं, E इज अ पॉइंट ऑन दी साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं भाई, पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये रहा जी हमारा क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। और ये रहा हमारा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा आपका D। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है E जो किस पर है, AD पर, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं B प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, E इज अ point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। ओके, तो जरा देखिएगा, वो आपसे कह रहे हैं AD को जो ना एक्सटेंड किया गया है, कहां तक एक्सटेंड किया गया है, E तक। तो इसको एक्सटेंड करते हुए ले चलते हैं, ठीक है भाई। इसको एक्सटेंड करते हुए ले गए हैं कहां तक, E तक। DC बोला ना, CD, हाँ ठीक है। तो ये मैं ले गया हूं कहां तक, E तक। वो कह रहे हैं AD इज प्रोड्यूस टू E। अब वो कह रहे हैं कि जो BE है, BE देखो, जो BE है वो C को क्या करता है, CD को इंटरसेक्ट करता है कहां पर, F पर। तो देखो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम, जो कि दिया हुआ नहीं है, आपको खुद बनाना है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है। अब जरा देखिए, उन्होंने हमें क्या दे दिया भाई, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वाईफाई कनेक्शन फेल्ड। अच्छा जरा देखिए, बस सक्सेस भी हो गया इतनी जल्दी। हमें क्या प्रूफ करना है, ABE, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन की। जरा देखो, कंस्ट्रक्शन जब हम अपनी तरफ से करते हैं तब होता है, दिया हुआ है। जरा देखो, हमें ABE और CFB सिमिलर प्रूफ करना। कौन कौन से वाले, जरा देख लीजिए एक बार फिर से। एक तो है ABE, ABE, ये वाला ट्राइंगल किस वाले ट्राइंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है, CFB, CFB। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, ये हमें शो करना है। ABE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, क्या है। देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है, आप बताइए। 90 कहां से दिख रहा है 90 डिग्री, कुछ भी बोल देती है भाई। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है, जरा देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये क्या है इसकी ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है नहीं होता है? रीजन क्या होता है, इक्वल होता है नहीं होता है? होता है, तो बताओ फिर रीजन बताओ। अपोजिट एंगल इज इक्वल, आप बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नाम सुना है आपने? बस वही होते हैं। सर इन बच्चों को कैसे पता चल जाता है, पीछे वालों को या साइड वालों को? मुझे क्यों नहीं पता चलता? घर पे जाके बेटा रिवाइज किया करो, पढ़ा करो, तभी चीजें याद होंगी, ऐसे थोड़ी ना। अब आपको लगता मुझे याद ही नहीं होता, याद नहीं होता ना आपको, यही रीजन है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो कभी भूलोगे? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मम्मी का नाम बहुत बार सुना हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन आपकी दादी या पापा वगैरह नाम लेते रहते हैं। तो जब चीजें हम रिवाइज करते रहते हैं तो वो याद रहती हैं। आप एक बार पढ़ते हो और फिर सोचते हो अब मुझे जिंदगी भर याद रहे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। समझ गए ना? तो ये बिल्कुल मत सोचा करो कि मुझे याद नहीं रहता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये वो, ये कुछ भी नहीं है। जितनी चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। देखो तो जरा, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं जरा देखिए।
एक तो ABE एंड ट्राइंगल CFB, क्या आपको नजर आ रहा है? ABE एंड CFB, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई एंगल EAB, इधर जरा देखो EAB लिखा है, तो यहां से आप क्या लिखोगे? BCF, देखो जरा BCF, ऑर्डर जरूरी है। आप FCB भी लिख सकते हैं, बट ऑर्डर जरूरी है तो उसके हिसाब से लिखोगे। रीजन क्या है भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है? ये अपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल E अब हमें ढूंढना है। E देखो एंड में लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? इसको BEA लिख दे रहा हूं, A को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? BEA आ गया या नहीं आ गया? मैंने A को क्या कर दिया? इधर शिफ्ट, तो यहां से C इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एंगल FBC। देखो FBC, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये क्या है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बाय, अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए? सिमिलर। और रीजन क्या है? बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम और इसको ऑर्डर में लिखना, ठीक है? नोट कीजिए।